खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली से जहां लोक लुभावन योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिला है। चुनाव से पहले जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। केंद्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और चुनाव आयोग को नोटिस दिया गया है। केंद्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया है। पीआईएल में जनता के पैसे का दुरुपयोग रोकने की मांग। याचिका में कहा कि ये चुनाव से पहले जनता के पैसे की बर्बादी है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ न्यूज डिजिटल हेड अनिरुद्ध सुनानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से एक बड़ा मुझे लगता है ये पूरा मामला सामने आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एक नोटिस जारी किया है, चुनाव आयोग से तो मांगा ही है पूरा जवाब इसको लेके, लेकिन केंद्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश को भी इस पर पूरा टारगेट किया गया है, क्योंकि लगातार जिस तरह की घोषणाएं हो रही थी, जो बातें हो रही थी, उसमें सीधा आरोप है कि ये जनता के पैसे का दुरुपयोग है। और क्या अपडेट? देखिए, दिल्ली में आज चुनाव आयोग की एक बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव, जो आने वाले 1 से 1.5 माह बाद 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम शामिल है, उस पर चर्चा चल रही है। सारे देश के ऑब्जर्वर, चुनाव आयुक्त, राज्यों के चुनाव आयुक्त उसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन इसी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है और एक जवाब मांगा है। 4 हफ्तों में यह जवाब मांगा गया है और उसमें मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार को मुख्य टारगेट पे लिया गया है। और इसके अलावा केंद्र सरकार को और चुनाव आयोग को भी इसमें जवाब तलब किया गया है। और मध्य प्रदेश और राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से होड़ मची हुई थी कि कौन कितनी फ्री में जो लोगों को दी जाने वाली घोषणा करता है, कौन कितनी ज्यादा योजनाओं की घोषणा करता है। बड़ी तरह का फंड लिया जा रहा था, फंड के इस नाम पे लिया जा रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है चुनाव के पहले और योजनाओं में पैसा लगाना है। तो केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को और राजस्थान की सरकार को, यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को निशाने पर लिया और उनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा है कि आप जवाब दीजिए कि ये लगातार जो घोषणाएं हो रही है, अंधाधुंध घोषणाएं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर इस वक्त देखा जाए तो 3,31,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा चढ़ा हुआ है। प्रति व्यक्ति कर्जे की बात की जाए तो 40 से 45 हजार रुपए प्रति व्यक्ति पे कर्जा। और लगातार पिछले 2 दिनों की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगभग 1,000 करोड़ के ऊपर की घोषणाएं कर चुके हैं, शिलान्यास कर चुके हैं, लोकार्पण कर चुके हैं। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो काफी अहम फैसला है और आम जनता तो उससे खुशी लग रही है। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, मैं बीच में आपको रोकूंगी निश्चित तौर पर, क्योंकि यदि करोड़ों का कर्जा भी है और उसके बाद इस तरह से फ्रीबीज की बात की जा रही थी, लेकिन एक बड़ी मार मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है। और इस वक्त आपको बता दें कि न्यूज रूम से मेरी सहयोगी संचिता जायसवाल भी हमारे साथ जुड़ी हैं। संचिता, जिस तरीके से मुझे लगता है इलेक्शन बहुत नजदीक है, तैयारियां हो रही हैं, बैठक हो रही थी, उस बीच ये नोटिस का आना ये कई सवाल खड़े कर रहा है। अब इसके जवाब में ये तमाम लोग या स्टेट्स ये क्या देंगे, ये एक बड़ा सवाल जैसा लगता है। जाहिर सी बात है राखी जी, क्योंकि यहाँ पर सवाल होने भी लाजमी थे। चुनाव हो रहे हैं, चुनाव को जनता को रिझाने के लिए नई नई पार्टियां जो हैं, लगातार तमाम पार्टियां चुनावी घोषणाएं करती हैं। हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, कई सारी घोषणाएं हुई हैं, किसानों को लेकर हुई हैं। यहाँ पर 1,500 रुपए की, 3,000 रुपए की बात की जा रही है, गैस सिलेंडर मुफ्त में देने की बात की जा रही है। यही जो घोषणाएं हैं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार भी राज्य सरकार कर रही है। इसके अलावा हम बात करें केंद्र की सहमति से ये पीआईएल दाखिल हुई थी। हम आपको बता दें कि जो वकील हैं, वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने ये जब पीआईएल दाखिल की, केंद्र की सहमति से की, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों की हम नजर डालें तो कांग्रेस लगातार फ्रीबीज की बात करती रही है। कई सारी घोषणाओं से उन्होंने कई सारे राज्य भी चुनाव जीते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब चूंकि जवाब मांगा है 4 हफ्ते के अंदर, इसमें चुनाव आयोग शामिल है, केंद्र शामिल है, राजस्थान शामिल है, मध्य प्रदेश शामिल है। जाहिर सी बात है, चुनाव क्योंकि इन राज्यों में होने हैं, लगातार दौरे जो हैं केंद्र के तमाम राज्यों में हो रहे हैं और लगातार घोषणाएं, परियोजनाएं, शिलान्यास ये भी लगातार की जा रही है। इसलिए जवाब भी कहीं ना कहीं इनसे मांगे जा रहे हैं। लेकिन ये समझना होगा, क्योंकि केंद्र भी कह रहे, माफ कीजिएगा, यहाँ पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि फ्रीबीज और चुनावी वादे, घोषणा, इसमें अंतर तय हमें करना है। क्योंकि जब पीआईएल दाखिल की गई, कई सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी उठे थे। सुनवाई के दौरान उनसे पूछा गया था
कि किस तरीके से यहाँ पर है जो फ्रीबीज और घोषणाओं को अलग अलग दायरे में बांटा जाएगा। तब कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा था कि हमें ये तय करना होगा और ये भी हमें देखना होगा कि जो नेता हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, दिग्गज हैं, वो किस तरीके से जनता से वादे करते हैं, ये हम नहीं रोक सकते। राखी जी, इस बात को हम और अच्छे से समझेंगे बेहतर तरीके से। हमारे साथ न्यूज रूम में हमारे मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी भी हैं, उनसे थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं कि किस तरीके से इसे वो देख रहे हैं। पीआईएल दाखिल हुई है, 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। सर, आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि पीआईएल दाखिल हो चुकी है, अब 4 हफ्ते के अंदर जवाब भी मांगा है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में चुनाव भी होने हैं, कैसे देखते हैं इसे? नहीं, देखिए, जहाँ तक मुफ्त की रेवड़ी की बात है और सुप्रीम कोर्ट की जो पीआईएल दाखिल हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने इनसे जवाब मांगा। लेकिन आप ज़रा देखिएगा, कई तरह की जैसे घोषणाएं हैं, जनहित से जुड़ी जो घोषणाएं, वो तो ठीक है, लेकिन जब चुनाव आता है तो लगातार यही स्थिति बनती है कि राज्य सरकारें, जो उस राज्य में सरकार होती है, जो पार्टी होती है, वो जो फ्री में बहुत सारी चीज़ों को बांटती है। अभी आप देखिएगा, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा, इसके पहले भी बहुत सारी घोषणाएं हो चुकी हैं। खास करके आप देखेंगे साउथ में कभी टीवी बांटने का काम, ये सब सारा होता रहा। और अब तो एक कल्चर बन गया, रेवड़ी कल्चर, जिसको प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला कि एक रेवड़ी कल्चर बन गई। मध्य प्रदेश में उनकी ही पार्टी की सरकार है, और जब इस तरह की रेवड़ी बट रही तो उन्होंने क्या किया? केंद्र सरकार में रोका क्या? संचिता जी, सवाल ये बात है, केंद्र सरकार में उनकी सरकार में उनके मतलब उनकी पार्टी की सरकार है। जब इनके राज्यों में इस तरह की स्थितियां हैं तो अन्य राज्यों में भी आप देखिए फ्री रेवड़ी की जब बात आई थी तो एक मामला आया था जब गुजरात चुनाव हुआ था, उस समय भी प्रधानमंत्री जी ने इस बात को इंडिकेट किया था। आप एक योजना देखिए, योजनाओं का या घोषणाएँ होती वो अलग बात है, और जो फ्री में दिया जाता है वो अलग बात है। जैसे महिलाओं के उत्थान के लिए अगर कोई चीज़ है, लेकिन आप देख रहे हैं लोगों को कैसे, आज ही मैंने देखा कि एक सिंगल क्लिक में जो है पूरा पैसा चला गया। अब भाई सिंगल क्लिक क्या है? 18 साल से आपकी सरकार है और सिंगल क्लिक कर रहे हैं। आप अगर उनका उत्थान किए होते तो शायद इसकी ज़रूरत नहीं होती। आप मनरेगा में जिस तरह से काम के बदले अनाज की योजना थी और लोग काम करते थे, उसके एवज में उनको मजदूरी मिलती थी। तो इस तरह की देश में योजनाएं चलाई जाएं जिससे कि लोगों को देश का विकास भी हो। फ्री में बांटने की लोगों की आदतें पड़ जाएंगी, लोग काम नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो है ये राजनीतिक दल लुभाने के लिए, जनता से वोट लेने के लिए इस तरह की घोषणाएं करते हैं। और शायद आज जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है, आप देखिए मध्य प्रदेश में हजारों करोड़ रुपये कर्ज लेते जा रहे हैं, मुफ्त में बांटते जा रहे हैं। एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी, चुनाव आयोग से भी यहाँ पर जो है जवाब मांगा है, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि हम नेताओं को नहीं रोक सकते, ये चुनाव आयोग के अधिकारों का दुरुपयोग करना होगा। इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो फंडिंग है वो उस पर निगरानी बनाए रखना चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है। देखिए, चुनाव एक स्वायत्त एकदम व्यवस्था है और वो चाहे तो इन पर रोक लगा सकती है। जब टीएन शेषन ने लगाया था तो उस समय कौन सी ऐसी मजबूरी नहीं थी, लेकिन चूंकि चुनाव आयोग भी कहीं न कहीं जो केंद्र सरकार के अधीन, या अधीन तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके इशारे पर ही काम करता, इसलिए पल्ला झाड़ने की कोशिश करता। नेताओं को रोकने का काम अगर चुनाव में किसी का है तो चुनाव आयोग का है। अगर चुनाव आयोग पल्ला झाड़ता तो ये हम समझते हैं कि चुनाव आयोग अपने दायित्वों से बच रहा। सर, ये भी समझना चाहूंगी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई तमाम चल रही है और ये बातें भी लगातार उठ रही हैं कि नेताओं को हम जनता से वादे क्या कर रहे हैं इस पर नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि ये वो तय करेंगे कि उन्हें जनता को कैसे लुभाना है। तो फ्रीबीज या सामान्य जनहित ऐसी घोषणाएं जिसके बारे में आप हमें बता रहे थे, इसमें अंतर तय करना अब जरूरी है। इसे अंतर तय कैसे किया जाएगा सर? हाँ, देखिए, अंतर तय करना जरूरी है। अंतर कैसे तय करेंगे? देखिए, लाभ तो दोनों में मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो मुफ्त की योजनाएं हैं उसमें अगर किसी तरह का कोई आउटपुट नहीं आए, जैसे मान लीजिए आपने किसी को 2000 रुपया दे दिया महीने का, या 1500 रुपया दे दिया। हम एक ही दल की बात नहीं करते हैं, अन्य दल भी उसी घोषणाओं पर जा रहे हैं, उसी तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। अपने जो है घोषणा पत्र में भी शामिल कर रहे हैं कि 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, लेकिन उसे सब्सिडी के बाद देना पड़ेगा। तो ये एक तरह से घोषणा इसी तरह कहते हैं कि अगर आप सरकार सब्सिडी दे के कोई चीज़ देती है तो वो तो बात समझ में आती है, लेकिन जो डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र है या किसी तरह का जो है, अभी हमने देखा लैपटॉप बांटना, लैपटॉप तो खैर उनको दिया, जो है स्टूडेंट्स को दिया, लेकिन अभी राजस्थान में हर घर में महिलाओं को जो है स्मार्टफोन देना, ये सारी चीज़ें हैं। तो इनका किस तरह से मतलब योजनाओं से कनेक्ट हो रही हैं या डेवलपमेंट हो रहा है या फिर फ्री में है, तो ये तय करना थोड़ा सा इसमें ज़रूरी होगा।
और हमें ये लगता है संचिता जी कि इसके लिए पूरी कमेटी बिठानी चाहिए और वो तय करे कि क्या घोषणा है और क्या मुफ्त की रेवड़ी है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कह भी रहा है इस मामले में कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें फाइनेंस, कैग, तमाम चुनाव आयोग जो है और राज्य सरकारों को शामिल किया जाएगा और उसके बाद डिसाइड होगा कि क्या कुछ इसमें शामिल किया जाना और नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जनहितैषी योजनाओं की अगर हम बात कर रहे हैं और फ्रीबीज की बात कर रहे हैं, दोनों में काफ़ी अंतर है और ये तय अंतर होना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल संचिता, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए, ये कहीं ना कहीं जो फ्रीबीज की बात थी और तमाम चीजें जो सामने आ रही थी, ये अब तो कई सारे सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि जो PIL लगाई गई थी, ये मामला 2022 से चला आ रहा है और उसको बड़ी गंभीरता से अब लिया गया है। तो निश्चित तौर पर जो इस तरह की बातें राजनीतिक दल कर रहे थे, अब मुझे लगता है चुनाव नजदीक है और इस तरह की बातों को अब बोलने से पहले अब तो पहले जवाब देना होगा, उसके बाद इस मसले पर बातचीत की जाएगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।